आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करते हैं। यहां पर मैं आपको इसके सभी यहां पर फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज़ करेंगे। और उसके बाद अंत में मैं आपको यहां पर अपना पोर्टफोलियो भी दिखाने वाला हूं कि मैंने यहां पर आप देख सकते हैं कि 9 म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाला हुआ है और किन किन म्यूचुअल फंड में अपना पैसा मैंने डाला हुआ है वो भी मैं आपको यहीं पर अभी दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में ग्रो ऐप को ओपन करते हो और आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आते हो तो आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देख जाते हैं, जैसे एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, एसआईपी, वॉच लिस्ट। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में आपका पोर्टफोलियो दिखाई दे जाता है, मतलब जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है। एसआईपी में आपकी सभी एक्टिव एसआईपी देखने को मिल जाती हैं, जो भी आपने एसआईपी चालू की होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और वॉच लिस्ट में आपके यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर किसी म्यूचुअल फंड को आप पसंद किए हैं और उसको आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो जैसे ही आप एक्सप्लोर के ऑप्शन में आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉपुलर फंड देखने को मिल जाते हैं, मतलब वो फंड जो सबसे पॉपुलर हैं, जिनको लोगों के द्वारा सबसे देखा जा रहा है और लोग जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पॉपुलर फंड सभी देखने को मिल जाते हैं। आप ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो सभी आपके सामने पॉपुलर फंड आ जाएंगे और उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसने 3 साल में हर साल 36.31% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार आप 5 साल का भी एवरेज देख सकते हैं और 1 साल का भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 साल में इसने 71.81% का रिटर्न दिया है। इसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया इस साल, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी पॉपुलर मतलब म्यूचुअल फंड हैं और इसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा भी जा रहा है। आप इनकी रेटिंग भी देख सकते हैं, जिनकी जितना ज़्यादा अच्छी रेटिंग होती है वो म्यूचुअल फंड उतने ही अच्छे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है, इसको भी 5 स्टार की मिली है और इसको भी 5 स्टार की मिली है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इनके द्वारा कुछ कलेक्शंस देखने को मिल जाती हैं। जैसे अगर आप हाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आएंगे जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने सभी हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिसने पिछले 3 से 5 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। इसके बाद अगर आप SIP विद 500 की कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सभी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिनमें आप मिनिमम 500 रुपये की भी SIP चालू कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने 500 रुपये आपके अकाउंट से जमा हो जाएं, तो ये वो सभी अकाउंट हैं जिनमें आप कम से कम हर महीने 500 रुपये की SIP चालू कर सकते हैं। इसके बाद टैक्स सेविंग में आपके सामने टैक्स सेविंग फंड आ जाते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 46,800 रुपये तक का टैक्स नहीं देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ इसमें देखने को मिल जाती है कि इन म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड होता है, मतलब जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें लॉक इन पीरियड भी होता है। अगर आप एक बार पैसा डाल देते हैं तो उनको आप 3 साल तक निकाल नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ईयर लॉक इन पीरियड। इसके बाद अगर आप लार्ज कैप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो अपना पैसा लार्ज कैप की कंपनियों में लगाते हैं। जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। अब अगर इनका मार्केट कैप ज़्यादा है, मतलब पहले से ही बड़ी हैं, तो इनमें ग्रोथ के यहाँ पर कम पोटेंशियल होता है, इसीलिए इनमें रिस्क भी कम होता है। मतलब अगर ये ना ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं तो इनका यहाँ पर बिजनेस मतलब ठप भी नहीं होगा। तो इसीलिए इन म्यूचुअल फंड में जो अपना पैसा लगाते हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड अपना पैसा लगाते हैं उनमें आपको रिटर्न कम मिलता है। इसीलिए अगर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिसमें आपको रिस्क कम हो, मतलब पैसे डूबने के चांसेस कम हो और रिटर्न भी कम हो, तो आप लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। इनमें रिटर्न कम होता है और इसीलिए इसमें रिस्क भी कम होता है। इसके बाद अगर आप मिड कैप कलेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो सभी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो अपना पैसा मिड कैप की कंपनियों में लगाते हैं, मतलब जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक होता है। ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देते हैं लेकिन इनमें रिस्क होता है। जैसे यही आप देख सकते हैं कि यह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर मैं इसका यहाँ पर 1 ईयर का देख तो आप देख सकते हैं कि 71.81% का इसने 1 साल में रिटर्न दिया है। इसके बाद अगर आप स्मॉल कैप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनी में लगाते हैं। इन म्यूचुअल फंड में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि इन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे होता है।
इसीलिए अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकती है, मतलब उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन उसका बिजनेस यहाँ पर ठप होने का भी चांसेस कम ज़्यादा होता है। मतलब कोई छोटी कंपनी है तो वो यहाँ पर बैंकरप्ट भी हो सकती है और उसमें मतलब यहाँ पर थोड़ा लोचा भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप वाली कंपनियों में अपना पैसा लगाएंगे तो उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आपको जिस प्रकार के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको यहाँ पर हाई रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से देख लेंगे कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 3 से ज़्यादा साल के लिए अपना पैसा डालते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। 99.99% चांसेस हैं इसके कि आपको प्रॉफिट ही होगा अगर आप 3 साल से ज़्यादा के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए 6 महीने के लिए लगाओगे तो उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप दोस्तों ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें भी यहाँ पर थोड़ा रिस्क नहीं लेना है तो आप लार्ज कैप के लिए जा सकते हैं, मतलब लार्ज कैप में लगा सकते हैं। अब अगर आपको 3 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से आप देख लेंगे कि किसने यहाँ पर 3 साल या उससे ज़्यादा में अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे 3 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो इन म्यूचुअल फंड के ये एवरेज आ गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इस प्रकार से आप म्यूचुअल फंड को इसमें देख सकते हैं और आपको जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है आप लगा सकते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप फंड में लगाया हुआ है, क्योंकि मैं अपने पैसों को 30 या 5 साल से ज़्यादा के लिए ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इनको विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। इसके अलावा आप हमारी SIP भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 7 SIP चालू कर रखी हैं, जिनका टोटल अमाउंट हर महीने 20,100 रुपये बनता है जाकर। साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो उसमें आप उसके चार्जेस भी देख लें। जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इसका एक्सपेंस रेशियो देखना होता है। बाकी की सारी चीज़ें तो सभी म्यूचुअल फंड में सेम होती हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम और ज़्यादा होता है। जिनमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड आपसे उतना ज़्यादा चार्ज लेते हैं। जैसे इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.58% है तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हर साल उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपसे 0.58% एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज लिया जाएगा, जो कि म्यूचुअल फंड के द्वारा लिया जाता है आपके पैसों को मैनेज करने का। आप यहाँ पर चेक पास्ट डेटा पर क्लिक करके इसका पास्ट डेटा भी देख सकते हैं कि पहले इसका एक्सपेंस रेशियो कितना था, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का चेंज होता रहता है। आप यहाँ पर इसका पास्ट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो भी देख लेंगे, जिसमें आपको कम लगे और वो म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा हो तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।